हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज की क्लास हमारी पॉक्सो पे आधारित है। पॉक्सो एक्ट 2012 पर आधारित है। उसमें भी टॉपिक है कंसेंसुअल रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हॉट डिबेटेड भी है। कई बार हाई कोर्ट ने ऐसी व्याख्या की कि इसकी एज को नीचे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एज को नीचे कर दिया जाएगा, भाई 18 के बजाय 16 कर दी जाए। पर ये कहाँ तक वैलिड है, 18 के बजाय 16 पर आ जाए। शहरों में तो ऐसी मान्यता हो सकती है कि हो सकता है मेंटल मैच्योरिटी ज्यादा बढ़ गए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, भोजन में ऐसी मिलावट है, ऐसे रसायन हैं कि बायोलॉजिकली भी सेक्सुअली एक्टिव हो गए, मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छी हो गई। पर क्या ये हर जगह है? और यदि 18 साल की जो एज बना रखी है उसको हम और नीचे लेके जाते हैं, 16 लेके जाते हैं या 17 लेके जाते हैं, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या एज मैटर है? ऑफेंस क्या है? ऑफेंस की डेफिनेशन को कैसे एक्ट से बाहर सोचा है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने? तो आज की हमारी टॉपिक इसी पर है, इसी पर हमारा व्याख्यान होगा। आइए शुरू करें। हमारा भारत का संविधान मैंडेट देता है, एक आदेश देता है कि बच्चों से संबंधित नियम बनाए जाए, बच्चों की सुकुमारता को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको अबेंडन ना किया जाए, उससे रिलेटेड कोई कानून बनाया जाए। ठीक है। 39E और 39F में सरकार को मैंडेट है। आर्टिकल 15(3) के तहत क्या है कि बच्चों से संबंधित और स्त्रियों से संबंधित एक विशेष लॉ बनाया जाए, स्पेशल ऐसे प्रोविजन बनाए जाएं जो कि उनको सुरक्षित रख सके। आर्टिकल 21 कहता है सबको डिग्निटी से जीने का अधिकार है। यदि इसमें दोनों अधिकार शामिल हो रहे हैं, यदि हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि मेरी एज इतनी है कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग ले सकता हूं, तो क्यों ना मुझे कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनाने की अनुमति दी जाए। तो उसका आर्टिकल 21 के तहत उसको भी जीवन जीने के अधिकार में भी शामिल है यौन संबंध बनाना। लेकिन दूसरी तरफ है कि क्या उसकी एज को अगर जो साइडलाइन की जाए, 18 को ना देखा जाए, तो क्या बच्चे पर बैड इंप्लीकेशंस नहीं हो सकते? तो बच्चे की क्या मैच्योरिटी अगर जो इतनी नहीं आई है, तो उसके डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार को कहीं ना कहीं हार्म पहुंच सकता है। तो हमारा टॉपिक है, इस पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आज का टॉपिक सेक्शंस पे आधारित नहीं होगा, बल्कि हमारी सोच पर आधारित होगा कि अगर ऐसा सवाल आता है कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप क्या है, तो उसको कैसे हम लिखें और कैसे उसको समझाएं। तो देखें, पहला बोलता है कि सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा में विक्टिम की डेफिनेशन क्या है। कहता है विक्टिम की डेफिनेशन है हु सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉजेज बाय एक्ट और ओमिशन फॉर विच अ पर्सन हैज बीन चार्ज। कहता है ऐसा कोई एक्ट जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई हार्म हुआ, लॉस हुआ, तो ऐसा एक्ट या ओमिशन किया या नहीं किया, वो उससे भी है। ऐसा एक्ट जो उसने किया और हार्म हुआ है, या कोई एक्ट उसको नहीं, उसको जरूर कोई काम उसके लिए मैंडेट था पर उसने नहीं किया, उससे भी हार्म हुआ। यानी एक्ट और ओमिशन दोनों से किसी व्यक्ति को हार्म होता है और किसी व्यक्ति को उससे हानि पहुंची, उससे लॉस हुआ, तो जिस व्यक्ति ने किया उसको तो आरोपी बनाया जाएगा और जिसके साथ वो विक्टिम है और उस व्यक्ति को अगर जो उस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है, तो वो एक अपराध की तरह काउंट होगा। ठीक है। तो कहते हैं कि बीएनएसएस की धारा बनाती है कि लॉस होना जरूरी है, कोई नुकसान होना जरूरी है, इंजरी होनी जरूरी है, पर अगर जो दोनों कंसेंटिंग पार्टीज हैं तो फिर लॉस कहां से? दूसरी बात कहता है पॉक्सो एक स्ट्रिक्ट लॉ है और कंसेंट ऑफ माइनर इज लीगल, और 18 वर्ष से नीचे व्यक्ति की कंसेंट कोई लीगली रेलेवेंसी भी नहीं है। अब देखें, कहता है इंटरनेशनली विक्टिम हुड इज नॉट स्टेटरी स्टेटस बट अ क्वेश्चन ऑफ हार्म सफर्ड। कहता है हमारे यहाँ जो लॉ में है, लॉ के अगेंस्ट जाना ऑफेंस है, पर हर देश में नहीं है। हर देश में है कि किसी व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचा। मतलब हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी है। हार्म पहुंचा या नहीं पहुंचा इस बात को नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है
कि उस व्यक्ति ने लॉ के अनुसार क्या ऑफेंस किया या क्या कार्य किया या क्या ओमिशन किया, उसको ऑफेंस में गिन लिया जाएगा। अगर जो लॉ की पैरामीटर्स में फिक्स हो रहा है तो उसको माना जाएगा उसने ऑफेंस किया है। ठीक है। अब यूके में सहमति की उम्र 16 साल है। फ्रांस में सहमति की उम्र तो अलग है, पर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एडल्ट विद ए चाइल्ड बिलो 15 वुड अमाउंट टू रेप। कहता है इसमें 15 साल से ऊपर वालों को एक्टिव मान लिया, इसने 16 साल वालों को एक्टिव मान लिया। यानी यूके में अलग है, फ्रांस में अलग है, यूनाइटेड नेशंस अलग बात बोलता है, और इंटरनेशनली विक्टिम की डेफिनेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, यानी लॉस होना जरूरी है। उस आधार पे देखा जाए तो यदि दोनों पार्टी कंसेंटिंग पार्टीज हैं दोनों ही, और उनको कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, और उनके देखा जाए तो इनहेरेंट जो उनका राइट है यौन आचरण का, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। अगर उसको रोका तो वो तो उनके अधिकारों को मानना हुआ ना। पर ये एक्ट हमें ये बताता है, या और भी स्टेटस हैं जहां ये बताते हैं कि 18 से नीचे व्यक्ति इस प्रकार के यौन क्रीड़ा में शामिल होगा तो दूसरे पार्टी की कंसेंट को माना नहीं जाएगा, ये माना जाएगा कि फिर भी अपराध है, चाहे उसने कंसेंट किया हो। पर इनको देखते हुए हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, कहता है 2025 में आया राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंस, ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहे हैं तो अब हमारा सोशियो कल्चर चेंजिंग हो रहा है, मैच्योरिटी अटेनिंग की एज भी जा रही है, और फ्री कंसेंट भी है। तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट लगा के दूसरों को फंसाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपने ये एक्ट लगा के उनको उनके अधिकारों को भी मार रहे हैं, हो सकता है कि आगे वो बच्चे विवाह चाहते हो लेकिन एक व्यक्ति जेल चला गया, हो सकता है उनके बच्चे भी हो गए हो, तो एक व्यक्ति को जेल में डालकर आप कहीं ना कहीं उनके मानवीय अधिकारों को कहीं रोक रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैच्योरिटी की एज भी नीचे हो रही है, फ्री कंसेंट्स हैं, सोशियो कल्चर भी हमारा अलग चेंज हो रहा है, और रोमांटिक रिलेशनशिप है तो भैया इसको ना करें। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात मुझे भी बहुत जची, कि ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति 18 साल का नहीं है, और 18 साल जिस दिन होने वाला है 12 बजे रात में जब स्ट्राइकिंग होती है, जब वॉच उसकी दोनों सुइयां, तो ऐसा क्या हो जाता है कि 59वें मिनट पर उसकी स्थिति अलग होती है, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और अगला दिन शुरू हो जाता है और कोई बच्चा बालिग हो जाता है, तो ऐसे उसकी मेंटल स्टेटस में क्या चेंजिंग आ जाती है कि उसकी सोच बढ़ गई। ऐसा तो नहीं है ना। तो यानी जब सोच बढ़ जाए जब ही उसको एडल्ट माना जाए। कहता है हरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली में कहा कि ये एज लिमिट designed for certainty and not deliberation. However, the Indian society is changing dynamically and has created a dilemma whether to go with the law or with the practice aspect. कहता है भारत में तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि लॉ के साथ जाएं या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जाएं। जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो रहा है, बच्चे 16-16 साल की उम्र में भी शादी कर रहे हैं, उस पर जाएं। सोशल आधारित पे जो हमारी संस्कृति बढ़ रही है उस पर जाएं, या उन पे या उनकी सोच पर जाएं, कहां जाएं। ठीक है। तो कहता है ये बड़ी स्थिति है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनुरुद्ध 2026 में कहता है भाई सरकार को कहीं ना कहीं एडोलसेंस जो रोमांसिस है तो उस पे रोमियो जूलियट क्लॉज होना चाहिए, यानी रोमियो जूलियट क्लॉज, यानी कोई अगर जो पार्टी कंसेंटिंग है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरा या क्लोज इन एज एक्सेप्शन होना चाहिए, यानी क्लोज इन एज 18 के आसपास हैं तो होना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई एज तो अलग है, पर हमारे यहाँ लॉ इज टू सर्व द सिटीजन। ठीक है, लॉ का कार्य है सिटीजन को सर्व करना, इसलिए लॉ को डायनेमिकली होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अगर लेजिस्लेचर को ये चाहिए कि इन एक डाटा बनाए, सर्वे किया जाए और देखा जाए कि क्या एज को नीचे करने में या एज रिड्यूसिंग में 18 साल की बजाय 16 या 17 में होने पर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, बकायदा इस पे समिति बनाई जाए। तो इस तरीके से हो सकता है क्लोज इन एज एक्सेप्शन आ जाए, या रोमियो जूलियट क्लॉजेस आ जाए, या कुछ और भी बन सकते हैं। तो
टॉपिक हमारा यही था कि भाई क्या क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि संवैधानिक मान्यता क्या है बच्चों के संबंध में। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, 39(e) और F स्टेट को क्या आदेश देते हैं। मैंने बताया कि विक्टिम की डेफिनेशन क्या है, फ्रांस में क्या होता है, यूके में क्या होता है। मैंने केसेस बताए जिन केसेस में व्याख्या की गई थी कि क्यों रोमियो जूलियट क्लॉज डालना। रोमियो जूलियट एक नाम है पर उसका अर्थ यह है कि कोई एक्सेप्शन डालना, या क्लोज इन एज एक्सेप्शन डालना क्यों जरूरी बन गया है। तो अगर इस पे कोई नोट लिखने को आता है तो उम्मीद है आप अच्छे से लिख पाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मैसेज जरूर करें। मेरा फोन नंबर है 8800815796। थैंक यू।